आप देख रहे हैं मगरा न्यूज़ राजस्थान, खबरें सबसे तेज। उत्तर भारत में हाड़ कपा देने वाली ठंड का दौर लगातार जारी। आज मिल सकती है कुछ राहत का, इलाकों में है बारिश की संभावना। उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में शीतलहर से कपकपा देने वाली ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में घना कोहरा और शीतलहर की चेतावनी जारी कर रखी है। मौसम विभाग ने कहा कि शीतलहर का सामना कर रहे उत्तर भारत में तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी होने के साथ साथ रविवार से राहत मिलने की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग ने जताई है। वहीं अफगानिस्तान और उसके आसपास की पश्चिमी विक्षोभ के कारण चक्रवाती प्रभाव बना है। वहीं अगले 48 घंटों के दौरान इसके मध्य पाकिस्तान की ओर बढ़ने की संभावना है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के परिणाम स्वरूप हवा कम दबाव दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि इन प्रभावों के कारण 4 से 6 जनवरी के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश या बर्फबारी का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर में भारी बारिश यहाँ पर हो सकती है। वह कुछ इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में ये बात कही है। इस अवधि में हिमाचल और आसपास के इलाकों में भी बारिश हो सकती है। वहीं हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में कुछ जगहों पर ओला पड़ने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तरी पश्चिमी भारत और मध्य भारत के हिस्सों में शीतलहर चल रही है। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर ऐसी ही स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। वहीं दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप के बीच न्यूनतम तापमान 15 साल में सबसे कम यानी 1.1 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं यहाँ पर कई इलाकों पर दृश्यता शून्य हो गई है। वहीं दिल्ली के सरफराजगंज, वैद्यसारा में न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि पिछले 15 साल में सबसे कम तापमान है। वहीं इससे पहले 8 जनवरी 2006 को शहर में न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस अब तक का सबसे कम तापमान जनवरी 1935 में 0.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार पिछले साल जनवरी में न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री के आसपास यहाँ पर रहा है। वहीं दिल्ली में मौसम विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख ने बताया कि सरफराजगंज और पालम में सुबह 6 बजे बहुत ही घना कोहरा छाया रहने के कारण दृश्यता शून्य रही है। वहीं यहाँ पर दृश्यता शून्य रही है। वहीं न्यूनतम तापमान के 4 से 5 जनवरी को 8 डिग्री के पास पहुंचने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण 3 से 5 जनवरी के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। वहीं कश्मीर में भी हाड़ कपा देने वाली शीतलहर जारी है। यहाँ पर कई इलाकों में न्यूनतम तापमान यहाँ पर जमाव बिंदु से नीचे चला गया है। वह अधिकारियों ने बताया है कि घाटी में तापमान में गिरावट के बाद कई जलाशयों सहित जलापूर्ति की पाइपों में पानी जम गया है। वहीं मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग में तापमान 0 से 9 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। वहीं घाटी के गुलमर्ग सबसे ठंडा स्थान रहा है। वहीं अमरनाथ यात्रा के लिए दक्षिणी कश्मीर में आधार शिविर पहलगाम में पारा -7.8 डिग्री यहाँ पर नीचे चला गया है, यानी जमाव बिंदु से -7.8 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है, जबकि उससे एक दिन पहले न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया था। वहीं कश्मीर में चिराई किला की अवधि चल रही है। 40 दिन की अवधि में भीषण ठंड पड़ती है। वहीं तापमान गिरने से प्रसिद्ध डल झील समेत घाटी के विभिन्न भागों में जलापूर्ति की पाइपलाइनों में पानी जम जाता है। वहीं हरियाणा और पंजाब में भी शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी रहा। इस साल में न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया। वहीं दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में भी यहाँ पर सर्दी का दौर लगातार जारी है। वहीं हरियाणा के हिसार में यहाँ पर बात करें तो दोनों राज्यों में यहाँ पर हरियाणा के हिसार में सबसे ज्यादा ठंड रही है। वहीं हरियाणा के नानौल में तापमान 0 से 0.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। वहीं सिरसा, अंबाला और करनाल, रोहतक और भिवानी में तापमान 2 डिग्री, 4.4 और 3.5 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा यहाँ पर चंडीगढ़ में तापमान 6.1 डिग्री रहा है। वहीं पंजाब में भी ठंड का प्रकोप बना हुआ है। फरीदकोट में 0 से 0.2 डिग्री यहाँ पर कम तापमान दर्ज किया गया है। बठिंडा में तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस है। वहीं अमृतसर में 2.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने
कई इलाकों में यहाँ पर और भी ठंड तेज होने की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग ने जताई है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के मोबाइल एप्लीकेशन समेत के अनुसार दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक की AQI आज यहाँ पर 446 दर्ज की गई है। वह राजधानी के 38 में से 29 निगरानी स्टेशनों में AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। वहीं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता निगरानी एजेंसी सपर के अनुसार हवा की गुणवत्ता अब और दिल्ली में खराब हुई है, यह गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। वहीं यहाँ पर हवाएं शांत हो गई है और हवा की गति कम होने के कारण हवा में प्रदूषक तत्वों का जमाव हो गया है। आपको बता दें कि 201 से 3 के बीच के AQI को खराब और 301 से 400 के बीच के बहुत खराब और 401 से 500 के बीच के AQI को गंभीर माना जाता है, जबकि 500 से ऊपर को यहाँ पर अत्यंत गंभीर श्रेणी का AQI माना जाता है। वही मौसम विभाग यानी IMD ने गुरुवार को अपने पूर्वानुमान में कहा था कि 2 से 6 जनवरी के बीच पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में हल्की बारिश भी हो सकती है। वही मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा था कि उत्तर भारत में शनिवार तक शीतलहर का प्रकोप बना रहेगा। 2 जनवरी के बाद ठंड में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन 7 जनवरी को फिर से उत्तर भारत में शीतलहर तेज हो जाएगी, जैसा कि हुआ है। यहाँ पर आज राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई है। वही हरियाणा के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश में जारी रह सकती है शीतलहर, 2 दिन बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। उत्तर प्रदेश में जारी शीतलहर का प्रकोप और गहरा सकता है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। वहीं पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में इस दरमियान ओलावृष्टि की आशंका भी यहाँ पर मौसम विभाग ने जताई है। वहीं सोमवार 4 जनवरी को राज्य के कुछ इलाकों में बारिश होने के आसार है। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान बरेली रहा है, जहाँ रात का तापमान 3.7 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं गोरखपुर, बरेली और वाराणसी और अयोध्या, लखनऊ, मुरादाबाद और मेरठ मंडलों में रात का तापमान सामान्य से कम रहा है, जबकि आगरा मंडल में यह सामान्य से अधिक रहा है। वहीं पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रहा है। प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। वहीं लखनऊ, मुरादाबाद, झांसी मंडलों में दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं कानपुर, मेरठ और आगरा, झांसी, बरेली मंडलों में दिन का तापमान सामान्य से कम यहां पर रहा है। वहीं मौसम विभाग ने सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ और गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा और आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, रामपुर, संबेली और बरेली और पीलीभीत, सहारनपुर, बदायूं और लखीमपुर खीरी और सीतापुर, लखनऊ और बहराइच के आसपास के इलाकों में रविवार को बारिश के आसार यहां पर जताए हैं, यानी इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं सहारनपुर, शामली और बागपत, मेरठ और गाजियाबाद के कुछ इलाकों में यहाँ पर तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग ने दी है। राजस्थान में सर्दी का कहर लगातार जारी है। इसके अलावा राजस्थान के कई जिलों में हल्की बारिश यहाँ पर पिछले 24 घंटों में हुई है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के ऊपर यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बाद प्रदेश के मौसम में बदलाव राजस्थान के मौसम में आ चुका है। साल के आखिरी दिन तक जहाँ प्रदेश में शीतलहर तेज थी, वही अब बादल और बारिश ने यहाँ पर ठिठुरन और बढ़ा दी है। हालांकि ठंडी हवाओं से अब राहत जरूर मिली है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण रात के तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी जरूर दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश में सबसे न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी चूरू में 9 डिग्री तक की है। वहीं प्रदेश में शनिवार को जयपुर, दौसा और करौली, धौलपुर, भरतपुर, बूंदी और बारात सवाई माधोपुर के अलावा अलवर में बूंदाबांदी हुई से प्रदेश में यहाँ पर ठिठुरन बढ़ रही है। वही दिन के तापमान में गिरावट यहाँ पर जरूर आई है। प्रदेश में कोहरा छाया रहा है। प्रदेश के सर्वाधिक बारिश वनस्थली में यहाँ पर हुई है। वनस्थली में 3.1 mm बारिश यहाँ पर दर्ज की है। इसके अलावा चूरू में 2.6 mm बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 6 जनवरी तक बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी यहाँ पर मौसम विभाग ने दी है। वहीं मौसम विभाग के अंदर जयपुर के निर्देशक ने बताया है कि पश्चिम विक्षोभ चक्रवर्ती संचालन के रूप में अफगानिस्तान और मध्य पाकिस्तान के ऊपर स्थित है। इसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान थोड़ा पूर्व की ओर बढ़ने की संभावना है। बाद के 3 से 4 दिनों पर लगभग स्थिर रहेगा। वहीं वायुमंडल के निचले स्तर पर यहाँ पर प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण तंत्र दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों पर स्थित है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान इसी क्षेत्र में बने रहने की संभावना है। इन परिस्थितियों के मद्देनजर आगामी 3 दिनों तक राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, कोटा और बीकानेर संभागों में हल्की बारिश होने की
चेतावनी यहाँ पर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, यानी यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना भी मौसम विभाग ने यहाँ पर जताई है। अब बात करें मध्य प्रदेश के मौसम की, तो मध्य प्रदेश के कई इलाकों में छाए रह सकते हैं बादल, गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना के आसार मौसम विभाग ने व्यक्त किए हैं। वहीं हवाओं का रुख बदलने से दिन का तापमान मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ने लगा है। इससे धूप में भी यहाँ पर तल्खी बढ़ी है। न्यूनतम तापमान में अपेक्षाकृत यहाँ पर गिरावट नहीं हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर अफगानिस्तान के आसपास सक्रिय है। इसके अतिरिक्त दबाव से यहाँ पर राजस्थान और अरब सागर से लेकर राजस्थान तक एक द्रोणिका यानी ट्रिप यहाँ पर बनी हुई है। इसी वजह से मौसम का मिजाज यहाँ पर बदलने वाला है। वहीं यहाँ पर रविवार को कुछ इलाकों में बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की यहाँ पर संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं विशेषकर से ग्वालियर और चंबल, सागर, उज्जैन संभागों के जिलों में मौसम बदलने की संभावना है। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया है कि वर्तमान में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर पर मौजूद है। इसके अलावा एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान उसके आसपास सक्रिय है। वही सिस्टम की तीव्रता भी अधिक है। इसके प्रभाव से हवा का रुख बदलने लगा है। इस वजह से न्यूनतम तापमान अपेक्षाकृत इसमें गिरावट नहीं हो रही है। साथ ही दिन का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज यहाँ पर होने लगा है। शुक्ला के मुताबिक वर्तमान में एक द्रोणिका लाइन ट्रफ अरब सागर से गुजरात होते हुए राजस्थान तक बनी हुई सिस्टम के कारण पूर्व और पश्चिम की हवाएं में यहाँ पर टकराव होने की संभावना है। इस वजह से यहाँ पर मिल रही कम यहाँ पर नमी के कारण आज यहाँ पर प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाने लगेंगे। वहीं कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।